जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और जितना भी मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और आज मैं ये वीडियो नवरात्रे में कैसे हनुमान चालीसा पढ़ना है और 9 दिन तक, और 9 दिन तक 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ किस नियम से करना है, कैसे करना है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। उनके सारे नियम भी बताऊंगी और कैसे कैसे पढ़ना है। और जितने भी भाई बहनें अपने व्यापार के लिए परेशान है, या अपना कोई बिजनेस चालू नहीं हो रहा है, या बहुत दुखी है, परेशान है, घर में एक भी रुपए नहीं है, कंगाली छाई हुई है, और जो भी अपनी सुख सुविधाएं, जिसकी किस्मत बिल्कुल बेकार हो गई है, उनका विश्वास भी उठ गया है भगवान से। और मैं ये नवरात्रे जो अभी अक्टूबर में अभी हमारे नवरात्रे चालू होने वाले हैं, और मैं आज ये वीडियो उन सभी भाई बहनों, बहन भाई बच्चे जितने भी है, जो भी मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, और उनके सभी के लिए ये लाभदायक है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रे लगने वाले हैं। अभी अक्टूबर में ये पितृपक्ष खत्म होने के बाद में नवरात्रे चालू हो जाएंगे माता रानी के। और हमें ना 9 दिन तक हनुमान जी की भी पूजा करनी है और माता रानी के व्रत भी रखने हैं। और जैसे ही हमें उस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या तो आप किसी भी नजदीक के मंदिर में जाके कर सकते हो। अगर आपके पास में बन पाए तो आप किसी भी नजदीक के मंदिर में जा सकते हो। अगर नहीं हो पाए तो अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे आप माता रानी की पूजा करोगे नवरात्रों में, वहीं पे ही हनुमान जी की एक फोटो रखना, और उन फोटो के सामने रोज डेली आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है, और फिर 9 बार तक ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। और हो सके तो मैं तो यही मानूंगी, जहाँ अगर आपका बन सके तो आप किसी भी नजदीक के मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चोला चढ़ाना चाहिए। इन नवरात्रे 9 दिन तक तो चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि इसका फल जो हमें मिलता है ना, मैं उसका बयान ही नहीं कर सकती, मैं उसका बखान ही नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहनें हैं नवरात्रे के दिनों में वे बजरंगी अपने बजरंगी पर और अपने हनुमान जी महाराज पर चोला चढ़ाए, या मंदिर में जाके उनके मंदिर की साफ सफाई करें, या अगर नहीं हो पाता, बन नहीं पा रहा है, तो वे अपने घर पर भी रहकर उनके घर पे रहकर उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाकर 9 दिन तक 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखो, और देखना फिर आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और फिर इस बहन को बताना कि हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुआ। और जैसे ही मैं चाहती हूँ आपकी किस्मत का ताला खुलने लग जाएगा, और जैसे ही ये आप 9 दिन तक करोगे, आपको इसका चमत्कार 3 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा। देखना आप एक बार करके। अब की बार ये नवरात्रे आप ये जो उपाय मैंने बताया है 9 दिन तक 9 बार हनुमान चालीसा का, और जैसे ही आप ये करोगे ना, आपको इसके करने से जो पुण्य मिलेगा, जो फल मिलेगा, उस और अगले जब तक नवरात्रि आएगा, देखना अगले साल के जब नवरात्रि आएंगे, देखना आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, और कैसे आपकी किस्मत चमक जाएगी। देखना आप एक बार करके। और फिर इस बहन को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि इस बहन के बताए हुए जो हनुमान चालीसा का नवरात्रों के दिनों में हमें हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए, किस कारण से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग पुण्य होता है, एक अलग फल मिलता है हमें। और जो हम माता रानी की पूजा करते हैं वो पुण्य तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमें ये इतने अच्छे दिन होते हैं नौ नवरात्रे, और इसमें हम हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं ना, उसका पुण्य हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को, मतलब भाग्य को, किस्मत को बदल देता है। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, वे एक लाइक जरूर करना, और लाइक करके और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि ये बहन ने इस बहन को आपने इतनी हिम्मत और इतनी प्रेरणा दी है ना, तो इस बहन से और अच्छी अच्छी वीडियो लाती जाऊंगी ये बहन आपके लिए। और जैसे भी जितनी भी मेरी माताएं बहनें, ये कोई भी कर सकता है घर में, कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष भी करेंगे, पुरुष भाई करेंगे, महिलाएं माताएं भी हो, बहनें और भाई अपने भाई की नौकरी के लिए कर सकती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर सकती है, अपने बच्चों के मतलब बीमारी के लिए कर सकती है, और अपने खुद के लिए कर सकती है।
और देखना आप एक बार इसका चमत्कार देखना, आप आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, आपकी जीवन कैसे बदलता था। मैं गारंटी लेती हूँ कि 1 साल के अंदर जो अगर आपकी किस्मत ना चमके तो इस बहन को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोलना कि बहन आपकी जो आपने जो ये बातें बताई है वो सारी झूठी है। हमें इस जो आपने ये 9 दिन तक 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को बताया था उससे हमें कोई फल नहीं मिला, कोई फल नहीं या हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। लेकिन आप करोगे तभी तो पता चलेगा। जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, अगर ये नवरात्रे के दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करके और संकल्प विधि से, लेकिन नियम भी रखना है, हमें लहसुन प्याज का त्याग करना है और हमें अपने घर के मंदिर में अपने बजरंगी के सामने चमेली के तेल का और भोग भोग भी लगाना है, लड्डू का लगाओ या कुछ भी लगाओ, अब भोग लगा के दिया जलाना है अगर हो सके। एक और बात बताती हूँ मैं आपको, अगर किसी पे हो सके तो नवरात्रे के दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अगर कोई भी स्त्री या पुरुष, भाई या बहन अगर मतलब अखंड ज्योत जलाता है हनुमान जी की या माता रानी की, और उन माता रानी के सामने पढ़ लो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की तस्वीर के सामने पढ़ो, तो फल तो आपको जब भी मिलेगा, लेकिन आपको उसका दुगना फल मिलता है। क्योंकि आप एक तो ऊपर से माता रानी की पूजा कर रहे हो, माता रानी की व्रत रख रहे हो, और दूसरा आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा जो एक सिद्ध, अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, एक सिद्ध चालीसा है, और उसके पढ़ने से आपकी दिमाग, बुद्धि, एकाग्र और सब कुछ मतलब देखना कैसे चेंज हो जाता है। एक बार करके तो देखो जितने मेरे भाई बहन हैं, आपको अगर चमत्कार ना मिला और आपके जीवन में इसका परिवर्तन ना हुआ तो इस बहन को बताना कि बहन आपने जो हमें ये विधि बताई, आपने ये नवरात्र के दिनों में 9 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप किसी भी एक टाइम ले लो, मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको शाम के टाइम, सब भी फ्री हो जाते हैं लेकिन शाम के टाइम जरूर करना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, वे शाम के टाइम ज़्यादातर फ्री हो जाती है। और मैं तो चाहती हूँ कि 8 बजे के बाद ही करना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन उसका फल ज़्यादा मिलता है। और जितने भी आपको 9 दिन तक आप ये करोगे ना, देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे चेंज होता है। आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, और इतनी अच्छी हो जाएगी। इस बहन को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि बहन आपके ये विधि बनाने से, ये संकल्प लेने से हमारी किस्मत कैसे बदल गई और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। और हमें हनुमान जी की सेवा के साथ साथ अपनी माता रानी का भी ध्यान रखना है, माता रानी को अच्छे से भोग लगाना है। और एक खास बात हो, अगर आपने जैसे आपने 9 दिन तक नवरात्रे के दिनों में 9 दिन तक और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और आपने चमेली का तेल का दीपक जलाया ना, अगर आप उसमें 2 लौंग और डाल दोगी ना तो इसका चमत्कार देखना आपके जीवन में क्या प्रभाव लाता है और कैसे आपका जीवन चेंज हो जाता है। आपके बच्चों का जीवन, आपका जीवन, और खुद जो आप चाहते हो ना कि मेरी माँ, अगर आपकी माताएं बीमार है या आपके परिवार में कोई है या कोई भी देखो ये छोटी मोटी बीमारी तो देखो, वो जो हम हनुमान जी के नाम का पानी रखते हैं ना, वो छोटी मोटी बीमारी तो उस पानी से पीने से ही दूर हो जाती है। लेकिन उसके प्रति ना, जिसको हम पिला रहे हैं उसके मन में भी भगवान जी के प्रति आस्था होनी चाहिए, और जिसके लिए आप कर रहे हो ना वो भी हनुमान जी का प्यारा भक्त होना चाहिए। और जो आप जिसके लिए भी कर रहे हो ना उसके मन में एक विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने किसी के लिए कोई संकल्प लिया और वो संकल्प का पानी मैंने उसको पिला दिया, लेकिन जब वो पानी उसने पी लिया लेकिन उसको तो उसके मन में तो विश्वास ही नहीं, तो फिर बता आप लोग ही बताओ, फायदा हमें फायदा होगा या नुकसान उसका। तो जो किसी ऐसे इंसान को पिलाना चाहिए वो पानी भी जिसको भगवान के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, वो जो पानी पिएगा ना उससे ये सोचना चाहिए कि हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी टेंशन, हमारी चिंताएं सब उस पानी से हमारी दूर हो जाएगी। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें या जितनी भी मेरी माता बहनें मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रही है, इतना लाइक कर रहा है, और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और आप ये करके देखो, एक बार ये करके देखो कि आपको 9 दिन तक 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है,
और मैं आपको बताऊंगी और क्या करना है आपको नवरात्रे के दिनों में, क्योंकि हम ये नवरात्रे के 9 दिन होते हैं ना, ये हमारे लिए इतने स्पेशल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ये दिन। और माता रानी तो खुश होती है, और हमारे जितने भी हम जिनको मानते हैं, अपने बजरंगी को, भोले बाबा को, उनकी साथ साथ में हम पूजा करते हैं ना। और देखना आपकी किस्मत कैसे नहीं चमकेगी, आपकी किस्मत कैसे नहीं बदलेगी, और आपका भाग्य में जो आपको नहीं मिल रहा है ना, वो कैसे मिलेगा आपको, जब आप अच्छे से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से किसी की भक्ति करते हैं ना। किसी आदि आदि कामनाएं तो हमारी तभी पूरी हो जाती है जब हम सच्चे दिल से किसी को पुकारते हैं, और उसके आगे अपने अपने आंसू निकालते हैं और अपनी भक्ति करते हैं अच्छे दिल से। क्यों नहीं काटेंगे मेरे बजरंगी आप सभी के संकट, काटेंगे जरूर। जैसे आप सभी ने सोचा होगा कि हम जितने भी हमारे अंदर उथल पुथल चल रही है ना, और कि हमारे इसे करने से हो जाएगा, इसे करने से नहीं होगा, नहीं, आपको एक जगह स्टैंड रहना पड़ेगा, आपको एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, तभी देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और इस बहन ने जो भी आपको ये वीडियो भेजी है, और जो भी देखने वाले हैं, जितने भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेगा, उनको दिल से दोबारा धन्यवाद बोलती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने का। और आप मेरी 300 से ऊपर से मेरी फैमिली हो गई है, मेरी 400 मतलब 400 मेंबर की मेरी फैमिली हो गई है। और इन सभी जितनी भी मेरी 400 नंबर की फैमिली है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इतना प्यार देने के लिए इस बहन को, इतनी मतलब हिम्मत देने के लिए इस बहन को, तो उनका दिल से मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मेरे भाई बहनें हैं उनको दिल से धन्यवाद है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और बहन एक दिन तो अपने भगवान जी की, जितनी मेरे हनुमान जी में मेरी इतनी आस्था है, मेरा इतना विश्वास है, मैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। जैसे मेरे जीवन को उन्होंने चेंज किया, मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे भाई बहन है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे माता है, सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और पसंद करें, और वे भी अपने जीवन को चेंज करें, और अपने जीवन में खुशियाँ लाए, अपनी किस्मत को बदले। और जैसे भगवान ने मेरी जीवन बदला, मेरे बच्चों का जीवन बदला, मैं चाहती हूँ ऐसे सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबका जीवन बदले, और सबके घर में सुख की, समृद्धि और शांति का वास हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।